Hi everyone, welcome again to the official YouTube channel of Gyan Sagar Institute. In this video, we will solve previous year question paper of CTET 2021 CDP part. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। चाइल्डहुड का जो पीरियड है उसमें डेवलपमेंट के बारे में हमें बताना है। इज अ स्लो एंड कैन नॉट बी मेजर्ड। डेवलपमेंट का जो पीरियड है अर्ली चाइल्डहुड में वो स्लो होता है और उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। इज अ मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स, मल्टी लेयर्ड होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। कंसिस्ट ओनली ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस, सिर्फ क्वांटिटेटिव मतलब जो आपके न्यूमेरिकल बेसिस पे चेंजेस हैं, हाइट हो गया, वेट हो गया, सिर्फ उसी चेंजेस को इंक्लूड करता है। और लास्ट है इज डिसऑर्डरली एंड डिसजॉइंटेड। डिसऑर्डरली है, कोई ऑर्डर में नहीं है, और डिसजॉइंटेड है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट होगा। जो चाइल्डहुड वाला पीरियड होता है वो मल्टी लेयर्ड होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, मल्टी लेयर्ड का मतलब है कि उसमें होलिस्टिक लेवल पे डेवलपमेंट होगा। होलिस्टिक लेवल पे डेवलपमेंट होगा। होलिस्टिक का मतलब है कि साइड बाय साइड उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है और साथ के साथ उसका सोशल, मोरल, लैंग्वेज, इमोशनल हर तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो वो मल्टी लेयर में आता है और कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें सारे डेवलपमेंट एक साथ इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इनमें से कौन सा होता है? ठीक है, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो आपको वाइगॉट्स्की की थ्योरी में उन्होंने बताया था। ठीक है, तीन चीजें, एक होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक कैपोल्डिंग प्रोसेस होता है, और एक होता है मोर नॉलेजेबल अदर। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हम उस डेवलपमेंट को बोलते हैं जिस जोन के बाहर कोई भी स्टूडेंट जो है वो चीज़ें नहीं सीख सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा जोन जिसके बाहर आप चीज़ों को नहीं सीख पाते हो, एक आपका एक मैक्सिमम जोन है जहाँ तक आप खुद से चीज़ों को कर सकते हो। अगर आपको उससे ज़्यादा सीखना है तो आपको जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है उसके पास जाना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो हमें सिर्फ ZPD यहाँ पे बताना है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड करंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव विद द हेल्प ऑफ एडल्ट एंड मोर स्किल्ड पीयर्स। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक ऐसा एरिया है बिटवीन अ चाइल्ड का जो करंट लेवल है जितने में वो खुद से सीख पा रहा है इंडिपेंडेंटली, एंड द लेवल ऑफ द परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव, और जो दूसरा लेवल है जिसमें वो अचीव कर सकता है अगर उसकी कोई हेल्प करेगा उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। सेकेंड में दिया है ए रेंज ऑफ टास्क दैट द चाइल्ड शुड बी एबल टू डू एज पर एज बट कैन नॉट। इसमें रेंज ऑफ टास्क है जो उसकी एज के अकॉर्डिंग कर सकता है लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, तो ये नहीं होगा। थर्ड है द प्रोसेस वेयर टू इंडिविजुअल हु बिगिन विद डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग अराइव एट अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, ये भी गलत है। लास्ट है द प्रोसेस इन विच चिल्ड्रन लर्न टू परफॉर्म टास्क एज दैट बाय विच द एल्डर मेंबर इन द सोसाइटी, भी गलत है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आएगा अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जीन प्याजे की जो थ्योरी है उसमें जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हम पढ़ते हैं, फोर्थ स्टेज, ठीक है, उसमें से इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है? आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रपोजिशन थॉट। जो बच्चा है वो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग कर सकता है और प्रोपोजिशनल थॉट उसमें हो सकते हैं। ठीक है, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब है उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी, वो इमेजिनेशन में चीज़ों को कर सकता है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। सेकेंड है आर बाउंडेड बाय सेंट्रेशन एंड ई रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। सेंट्रेशन से बाउंड होगा, और ई रिवर्सिबिलिटी मतलब जो रिवर्स में चीज़ें नहीं कर पाएगा, अगर एक बार कर ली तो उसको दूसरे तरीके से अगर कोई पूछे तो वो नहीं उसको सॉल्व कर पाएगा। थर्ड है कैन नॉट कंजर्व, क्लासीफाई एंड सीरिएट। कंजर्व का मतलब है कि चीज़ों को अगर आप अरेंज अलग अलग तरीके से अरेंज करके रखते हो तो वो नहीं कर पाएगा उसको। क्लासीफाई है अलग अलग बेसिस पे आप उसको क्लासीफाई करते हो, डिफ्रेंशिएट करते हो उसकी शेप के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे। सीरिएशन का मतलब, सीरिएट का मतलब है उसको ऑर्डर में रखना, तो ये तीनों चीज़ें भी नहीं कर पाएगा। लास्ट है बिगिन टू एंगेज इन मेक बिलीव एंड सिम्बॉलिक प्ले। और उसका जो चीज़ें हैं वो किस चीज़ में बिलीव करेगा, बिलीव प्ले में, मतलब इसमें होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस की, आप चीज़ों को कहाँ पे रखते हो तो वो अपनी सेंसेस का यूज करके उसको बता सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट होगा, क्योंकि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है वो लास्ट स्टेज हम इसमें पढ़ते हैं और वहाँ पे बच्चे का जो कॉग्निटिव लेवल है वो डेवलप हो चुका होता है, तो ये तीनों ही इसमें नहीं आएंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है एट which stage of Lawrence Kohlberg's theory of moral development do individuals believe that actively maintaining the current social system ensure positive human relationship and societal order? लॉरेंस कोलबर्ग की कौन सी स्टेज में बताया जाता है कि जो आप सोशल ऑर्डर को जब आप फॉलो करते हो, सोशल रूल्स को फॉलो करते हो, तो इसमें भी आपके अलग अलग
स्टेजेस आती हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, आप पनिश करोगे या पनिशमेंट दोगे या फिर चीज़ों को ओबीडियंटली मानने के लिए ओरिएंटेशन वाला आता है, ठीक है। सेकंड है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, या फिर आप सोशल ऑर्डर्स को फॉलो करते हो, जैसे रूल्स हम इसमें देखते हैं, या जो रोड क्रॉसिंग के रूल्स हैं आप उसको किस तरीके से फॉलो करते हो। थर्ड है द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन और द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये लास्ट वाले में आता है आपका, ठीक है। लास्ट स्टेज जो इसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे बताना है जो आपका सोसाइटी से रिलेटेड है, तो उसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पेयर of type of intelligence and end state of performance possibility as per Howard Gardner's multiple intelligence, type intelligence and state performance possibility। तो हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी हम इंटेलिजेंस में पढ़ते हैं, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है जिसमें उन्होंने 8 टाइप के इंटेलिजेंसेस के बारे में हमें बताया, और सारे के सारे इंटेलिजेंस जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्टली मैच है? फर्स्ट है स्पेशल के साथ दिया है थेरेपिस्ट। तो स्पेशल आपको पता है स्पेशल इंटेलिजेंस होता है जो विजुअल या डायरेक्शन से रिलेटेड होता है, जिनको डायरेक्शंस की समझ होती है। तो स्पेशल वाला किस में आ सकता है? थेरेपिस्ट में नहीं होगा, ये होगा आर्किटेक्चर में। सेकेंड है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है जिसमें जो पर्सन है वो खुद के बारे में अवेयर होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे महात्मा बुद्ध, आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो, इसमें सेल्स पर्सन नहीं आएगा। थर्ड है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है लैंग्वेज से रिलेटेड, जिसमें आप किस तरीके से लैंग्वेज को सही तरीके से उसको यूज कर सकते हो, वर्ड्स को। तो इसके आगे दिया स्कल्पचर। स्कल्पचर जो है वो होता है जैसे जो मूर्ति बनाते हैं, लेकिन स्कल्पचर किस में आएगा? स्पेशल में, क्योंकि वो डायरेक्शन से रिलेटेड है या विजुअल आर्ट से रिलेटेड है। लिंग्विस्टिक में एग्जाम्पल आएगा राइटर्स या पोइट्स आ सकते हैं इसमें। लास्ट दिया बॉडीली काइनेस्थेटिक के साथ दिया है एथलीट। बॉडी काइनेस्थेटिक का मतलब होता है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपनी बॉडी का फ्लेक्सिबली या क्रिएटिवली यूज कर सकता है। तो एथलीट जो है वो अपनी बॉडी का यूज कर सकते हैं फ्लेक्सिबली क्रिएटिवली भी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉट्स्की। वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लैंग्वेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। Children learn language through a language acquisition device. Children cognitive development occur in stages. Maturation of schemas leads to cognitive development in children. तो वाइगॉट्स्की की जो थ्योरी थी वो थी सोशल डेवलपमेंट पे, सोशल डेवलपमेंट। और सोशल डेवलपमेंट जो है उसको स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कराता है? जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हो, और इंटरेक्शन का जो मीडियम है वो होता है लैंग्वेज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, माइंड के डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Question number 7. In a progressive classroom, assessment of learner during the process of teaching learning. प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो असेसमेंट है लर्नर्स की ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग में वो किस तरीके से होता है? तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम वो क्लासरूम होते हैं जिसमें आप प्रोग्रेसिव धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी पैडागोजी में चेंजेस लेके या फिर अपने इंस्ट्रक्शनल मेथड्स में चेंजेस लेके बच्चों को पढ़ाते हो। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है इट इज़ नॉट एट ऑल हेल्पफुल इन चिल्ड्रन लर्निंग, ये हेल्पफुल नहीं है, ये तो गलत स्टेटमेंट है। क्रिएट अ हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग, चिल्ड्रन लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें एक रुकावट पैदा करता है, ये भी गलत है। इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग हाई लो एंड नॉन अचीवर्स फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग फीडबैक टू द पेरेंट्स, ये हाई लो और नॉन अचीवर्स के पर्पजेस को बताता है, जो पेरेंट्स से फीडबैक लिया जाता है उसके लिए हेल्पफुल है, गलत है। इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट गिव्स इनसाइट इनटू चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प द टीचर टू रिफ्लेक्ट ऑन हर पैडागोजी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे की इंसाइटफुल लर्निंग के लिए, जो डेप्थ वाली लर्निंग होती है, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और टीचर को भी हेल्प करता है उसकी पैडागोजी, मतलब उसके पढ़ाने के तरीके से वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है एन इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रेटजी टू रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइप एंड ब्रॉडनिंग डेवलपमेंट पॉसिबिलिटीज फॉर ऑल सेक्सेस किड्स। तो इसमें पूछा है कि एक इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रेटजी में अगर आपको जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कम करना है तो आप इनमें से क्या चीज़ करोगे? तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है जेंडर को लेके, मेल और फीमेल को लेके जो पुराने टाइम से, एंशियंट से जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं उनको फॉलो किया जाता है, उनको बोला जाता है जेंडर स्टीरियोटाइप। तो फर्स्ट में दिया है टू इग्नोर एंड डिसमिस बायोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग द सेक्सेस। आप इग्नोर करोगे जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है मेल और फीमेल में, ये गलत स्टेटमेंट है। टू री इन्फोर्स जेंडर रोल एज पोर्ट्रे इन द सोसाइटी, आप उनको जो भी पोर्ट्रे किया जाता है, मेल किस तरीके के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीमेल के किस तरीके के होते हैं, उसको आप री इन्फोर्स करोगे और ज़्यादा बढ़ावा दोगे, ये भी गलत है। फॉर्मिंग सेम सेक्स एबिलिटी ग्रुपिंग आप
सेम सेक्स एबिलिटी ग्रुपिंग बनाओगे, मेल को अलग करोगे, फीमेल को अलग करोगे, तो ये भी गलत होगा। फॉर्मिंग मिक्स्ड सेक्स एक्टिविटी, ठीक है, ये वाला करेक्ट है। इसमें आप मिक्स्ड सेक्स एक्टिविटी, मेल और फीमेल को मिक्स करके आप एक्टिविटीज परफॉर्म करवा सकते हो, या प्रमोट डिस्कशन, या डिस्कशन लेवल पे उनको मिक्स करके प्रमोट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है मल्टीलिंगुअलिज्म इन अ क्लासरूम नीड्स टू बी अंडरस्टैंड एज डैश बाय द टीचर्स। मल्टीलिंगुअलिज्म जो क्लासरूम में यूज होता है वो नीड्स टू बी अंडरस्टैंड एज किस तरीके से टीचर्स को उनको लेना चाहिए। तो मल्टीलिंगुअलिज्म जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है जिसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाता है, ठीक है, जिसमें मदर टंग हो सकता है, जिसमें लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो लैंग्वेज यूज होती है, इंग्लिश हो सकती है या अदर फॉरेन लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं, तो उसका आप यूज कर सकते हो। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एन एसेट एंड रिसोर्स, ठीक है, आप टीचर इसको एक एसेट की तरह या एक रिसोर्स की तरह लेके चल सकता है, एक हिंड्रेंस, एक रुकावट की तरह लेके चल सकता है, प्रॉब्लम मान सकता है, या सिस्टमैटिक इशू या सिस्टम में इशू मान सकता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत होंगे, ठीक है। मल्टीलिंगुअलिज्म से क्या होता है, एक रिसोर्स की तरह जिसमें आप मल्टीपल जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है बच्चों में, उसमें उनको कम करने में इसको हेल्प कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज वन इन विच। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इनमें से कौन सा है? चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम का मतलब होता है जिसमें बच्चे को सेंटर में रख के पढ़ाया जाता है, ठीक है, या डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है द टीचर यूजेस द टेक्स्ट बुक एज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। टीचर जो है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक का यूज करेगा नॉलेज के लिए। टीचर सेग्रीगेट द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज। टीचर जो है वो बच्चों को सेग्रीगेट होता है, सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज, उनकी एबिलिटी के बेसिस पे उनको सेपरेट किया जाएगा। टीचर यूजेस रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू डायरेक्ट चिल्ड्रंस बिहेवियर। टीचर जो है वो रिवॉर्ड या पनिशमेंट का यूज कर सकता है। और टीचर इज अ फ्लेक्सिबल एंड केटर टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। टीचर जो है वो फ्लेक्सिबल क्लासरूम प्रोवाइड कराएगा नीड्स, बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कम करने के लिए। तो मैंने अभी आपको बताया चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम वो क्लासरूम है जिसमें बच्चे को सेंटर में रखते हुए एक फ्लेक्सिबल और डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है अकॉर्डिंग टू विच थ्योरिस्ट कल्चरल टूल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो कल्चरल टूल रिलेटेड है सोशल डेवलपमेंट से, और सोशल डेवलपमेंट पे जो थ्योरी दी है वो किसने दी है? लेव पाइपॉट्स्की ने। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल लर्निंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट हु आर पार्शियली साइटेड। इनमें से कौन सा सुटेबल लर्निंग मटेरियल नहीं है जो बच्चे सही तरीके से या पूरे तरीके से देख नहीं सकते हैं, ठीक है। लार्ज प्रिंट बुक्स, जो वो बुक्स जिनमें लार्ज वर्ड्स लिखे हों, 3 डायमेंशनल मैप एंड चार्ट, 3D फॉर्म में जो मैप्स एंड चार्ट्स हैं वो, टॉकिंग बुक्स, फेल्ट बुलेटिन बोर्ड्स, ठीक है, टॉकिंग बुक्स आप यूज कर सकते हैं, स्मॉल प्रिंट वर्कशीट या जो छोटी साइज के जो लेटर्स हैं उसमें लिखे हों प्रिंट वर्कशीट में। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि अगर वो स्मॉल साइज के हैं तो वो पहले ही पार्शियली साइटेड हैं, तो उसको इजीली नहीं पढ़ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है द अंडरलाइंग बिलीफ बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज। इंक्लूसिव एजुकेशन में इनमें से कौन सा माना जाता है, ठीक है, बिलीफ है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन वो एजुकेशन है जिसमें हर बैकग्राउंड का जो बच्चा है वो इक्वल एजुकेशन ले सकता है जितने नॉर्मल बच्चे ले सकते हैं, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में डिफरेंट बैकग्राउंड्स आ सकती हैं, ठीक है, इसमें डिसेबिलिटीज आ सकती हैं, ठीक है। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, प्रोविजनिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली। आप बच्चे को उसकी एबिलिटी के बेसिस पे सेग्रीगेट कर दोगे, ये गलत है, क्योंकि इंक्लूसिव में एक इंटीग्रेशन के साथ बच्चे को पढ़ाया जाता है। सेकेंड है डायग्नोस्टिक लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर हैंडीकैप फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर लिमिटेशन। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है कि आप एक लेबल कर दो कि उसमें कौन सा डिसऑर्डर है, तो ये भी गलत है। प्रोविजनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर चिल्ड्रन विद डिफरेंट हैंडीकैप्स, आप अलग अलग तरह के स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड कराओगे उनके किस तरीके का उनमें डिसऑर्डर है उसके बेसिस पे, ये भी गलत है। लास्ट है द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल, ये वाला करेक्ट होगा। ये किस फिलोसफी पे बेस्ड है कि बच्चे जो है वो उनके पास राइट है इक्वल एजुकेशन लेने का, जो रेगुलर स्कूल में नॉर्मल बच्चे भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नीड्स ऑफ गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस्ड बाय। जो गिफ्टेड और क्रिएटिव चिल्ड्रन की नीड है उनको किस तरीके से आप एड्रेस कर सकते हो? गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटी टू प्रिवेंट
boredom, giving question that require convergent thinking, providing specific instructions to solve problem, administrating memory based test. तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटी टू प्रिवेंट बोर्डम। बोर्डम से बचाने के लिए आप उनको चैलेंजिंग टास्क या फिर एक्टिविटीज जो है वो दे सकते हो। 15 क्वेश्चन है, चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाइड। डिसलेक्सिया एक डिसऑर्डर है जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं जिसमें बच्चे लर्न में, राइटिंग में, ठीक, रीडिंग में दिक्कत आ सकती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 3, एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। Question number 16, which of the following is not an effective strategy to address learners from disadvantaged and deprived background? इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है या सही स्ट्रैटेजी नहीं है जो एड्रेस करती है लर्नर की डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से जो आते हैं? टॉक टू द लर्नर टू अंडरस्टैंड देयर नीड एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय देम। आप उनसे बात करोगे जो भी वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सेकंड है आस्किंग द लर्नर्स टू एनरोल फॉर ट्यूशन आउटसाइड ऑफ स्कूल सो दैट द टीचर डज नॉट हैव टू पे मच अटेंशन ऑन देम। आप उनको बोलोगे कि आप ट्यूशन के लिए एनरोल करो ताकि टीचर जो है उसको ज़्यादा अटेंशन ना देना पड़े। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है जो हमें बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी थर्ड में दिया मोटिवेट स्टूडेंट टू सेट मॉडरेटली चैलेंजिंग गोल्स एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट। आप उनको मोटिवेट करोगे, चैलेंजिंग गोल को फेस करने के लिए सेट करोगे, ठीक है। फॉर्म कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क एक्टिविटीज दे सकते हो। तो ये भी करेक्ट होगा, सी भी करेक्ट है और ए भी करेक्ट है, बी इसमें रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 17, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ अ चिल्ड्रन डैश देयर लर्निंग। जो बच्चे की फिजिकल और इमोशनल हेल्थ है इनमें से कौन सा करेक्ट है? डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन देयर लर्निंग, उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है लर्निंग पे। सेकेंड है प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जो फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट है या हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है उनकी लर्निंग के लिए, ठीक है। हम जो डेवलपमेंट का प्रोसेस पढ़ते हैं या मल्टीपल टाइप ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते हैं वो सारी ही आपस में इंटर रिलेटेड होती है, को रिलेटेड होती है। अगर उसका फिजिकल डेवलपमेंट सही नहीं है तो उसका इफेक्ट जो अदर डेवलपमेंट है उस पर पड़ सकता है। तो सेकेंड इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम ए टीचर शुड। क्लासरूम में मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? हेल्प स्टूडेंट टू रेगुलेट देयर ओन इमोशन एंड मोटिवेशन। बच्चों को हेल्प करनी चाहिए उनका खुद का इमोशन रेगुलेट करने के लिए और मोटिवेशन बनने के लिए, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कैटेगराइज एंड लेबल स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस एंड मेक एबिलिटी ग्रुपिंग। एबिलिटी ग्रुपिंग आप एक नेगेटिव स्टेटमेंट में आता है, ठीक है। आप उनकी एबिलिटी के बेसिस पे ग्रुपिंग नहीं कर सकते हो, तो सेकंड गलत होगा। थर्ड है प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन अमंग चिल्ड्रन टू बिल्ड मल्टीपल पर्सपेक्टिव। ये वाला भी करेक्ट है, आप अलग अलग डिस्कशन जो है वो यूज कर सकते हो उनके मल्टीपल पर्सपेक्टिव को बिल्ड करने के लिए। फोर्थ है इग्नोर डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम एंड फॉलो स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। आप डाइवर्सिटी को इग्नोर करोगे क्लासरूम में और फॉलो करोगे उनके जो स्टैंडर्ड मेथड है इंस्ट्रक्शन के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ भी यहाँ पे रॉन्ग होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, लर्निंग इज अ डैश एंड, यहाँ पे भी डैश होगा, डैश प्रोसेस। लर्निंग एक इनमें से कौन सा प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स और एक्टिव, सिंपल और लीनियर, सिंपल और इंडिविजुअल, और कॉम्प्लेक्स और पैसिव। लर्निंग एक इसमें ऑप्शन नंबर आएगा आपका कॉम्प्लेक्स है और एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। लर्निंग आप इजीली नहीं कर सकते, उसमें मल्टीपल होलिस्टिक लेवल का डेवलपमेंट जो हम पढ़ते हैं वो आता है। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और एक्टिव है क्योंकि आपको एक्टिव माइंड के साथ उसको सीखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20, ए टीचर शुड dash the social, cultural, religious and linguistic diversity in her classroom to facilitate meaningful learning। टीचर को जो सोशल, कल्चरल, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है क्लासरूम में फैसिलिटेट करनी चाहिए मीनिंगफुल लर्निंग के लिए। तो इसमें से कौन सा आएगा? डिसमिस, इग्नोर, अंडरस्टैंड, नेग्लेक्ट, ठीक है। टीचर को अंडरस्टैंड करना चाहिए इन सभी डाइवर्सिटी को ताकि वो बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ पाए और उस तरीके से वो अपने पैडागॉजी में या इंस्ट्रक्शनल चीज़ों में हेल्प कर सके। Question number 21, it is important to create dash learning environment in the classroom rather than dash one। ये important है कौन सा लर्निंग एनवायरनमेंट क्लासरूम में प्रोवाइड कराना rather than
कौन से नहीं करवाना, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। आप क्लासरूम में एक कोलैबोरेटिव एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करा सकते हो जिसमें पीयर ग्रुप एक दूसरे की पीयर ग्रुप में जो बच्चे हैं, ठीक है, वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं उसको समझाने के लिए, मोटिवेट के लिए या अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन वहाँ पे कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। Question number 22. Which of the following is an example of effective motivational strategy to encourage students to learn? इनमें से सबसे ज़्यादा effective motivational strategy कौन सी है जो बच्चों को पढ़ने के लिए motivate कर सकती है? Provide scaffolding, especially when student learn a new skill. ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। आप स्कैफोल्डिंग अभी मैंने आपको बताया था, स्कैफोल्डिंग वो प्रोसेस है जिसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से बच्चा ज़्यादा नॉलेजेबल के पास चाहता है। तो जब बच्चे को नया स्किल सीखना है तब आप उसको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कराओगे। इससे एक इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी है बच्चे को किसी भी चीज़ को लर्न करवाने की। 23 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन थिंकिंग इज नॉट करेक्ट? बच्चे की थिंकिंग के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमिना अराउंड देम। बच्चे जो हैं वो अपनी थ्योरीज खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो भी उनकी चीज़ें सराउंडिंग में चीज़ें होती हैं उसके बेसिस पे। सेकेंड है, चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक ऑफ कंसेप्ट ऑन देयर ओन एंड प्राइमरी रोल ऑफ टीचर इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। ये गलत स्टेटमेंट है। बच्चे जो हैं वो खुद से नहीं कंसेप्ट नहीं सीख सकते हैं, ठीक है, नहीं सोच सकते हैं, और प्राइमरी रोल जो है वो टीचर का उनको क्या है कि वो नॉलेज को प्रोवाइड कराना। तो हम चाइल्ड सेंट्रिक टीचिंग में वही चीज़ पढ़ते हैं कि बच्चे जो हैं उनके पास खुद का नॉलेज है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस, जिस भी कल्चर में वो रहते हैं, जिस भी लैंग्वेज का वो यूज़ करते हैं, जिस भी रिलीजन का वो पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रॉन्ग होगा। थर्ड ऑप्शन में दिया, चिल्ड्रन एक्टिवली थिंक अबाउट वेरियस फिनोमिना अराउंड देम एंड हैव अर्ज टू एक्सप्लोर, ये करेक्ट है। और क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट वर्ल्ड, ये भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल। बच्चे का जो अगर स्कूल में फेलियर है वो किस चीज़ को बताता है? सजेस्ट दैट चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव बैकग्राउंड आर नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग। बच्चा जो है वो ऐसे बैकग्राउंड से आता है और वो पढ़ने के लिए कैपेबल नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट होगा। इंडिकेट दैट स्कूल हैज़ नॉट बीन एबल टू केटर टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। अगर कोई बच्चा जो है वो फेलियर फेस कर रहा है तो उसका जो इंडिकेशन है वो किस पे जाता है? स्कूल पे, कि वो उसकी नीड्स को पूरी नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रूव दैट दीज चिल्ड्रन हैव जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट। बच्चे में जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट है तो उसकी वजह से वो फेल हो रहा है, ये गलत है। सिग्निफाइज दैट पेरेंट हैव नॉट बीन एबल टू सपोर्ट, और पेरेंट जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी गलत होगा। 25 क्वेश्चन है, बाय वर्किंग इन ग्रुप टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर चिल्ड्रन। अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर बच्चे को क्या चीज़ प्रोवाइड कराता है? आर एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थॉट प्रोसेस एंड शिफ्ट टू हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा, ठीक है। आप उससे क्या कर सकते हो? एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थॉट प्रोसेस, वो खुद की थॉट प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करता है और हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी में वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी सेकंड में दिया, कैन डेवलप मिसकंसेप्शन विद इंटरफेयर इन देयर लर्निंग। मिसकंसेप्शन नहीं डेवलप होता है। गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड हेंस इट, डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। डेवलप कॉम्पिटेंस टेंडेंसी एंड हिंडर लर्निंग, कॉम्पिटिटिव टेंडेंसीज को बढ़ाएगा और उसमें रुकावट पैदा करेगा, ये भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 26, इन ए डैश क्लासरूम टीचर अडेप्ट देयर पैडागोजी एंड वेरी असेसमेंट टू केटर टू इंडिविजुअल स्टूडेंट। कौन से क्लासरूम में टीचर जो है वो पैडागोजी को असेस करते हैं और पैडागोजी एंड वेरी असेसमेंट टू केटर, अलग अलग तरीके से असेसमेंट के तरीके यूज करता है बच्चे के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनको कम करने के लिए। तो ये वाला जो क्लासरूम होता है, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेवलपमेंट इज करेक्ट? डेवलपमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जो बच्चे का डेवलपमेंट है उसमें बहुत सारी कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसमें वेरियस अलग अलग तरह की कल्चरल डेवलपमेंट होती है, जिस भी सोशल एनवायरनमेंट में वो रहता है, जिस भी लैंग्वेज में वो बात करता है, जो भी उसका इमोशनल डेवलपमेंट है। सेकेंड है, चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो द सेम सीक्वेंस एंड एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेवलपमेंट। सेम सीक्वेंस फॉलो नहीं होता है और एग्जैक्ट टाइम भी नहीं होता है। डेवलपमेंट अकर्स इन नीट ऑर्डरली सेट ऑफ स्टेजेस प्री डिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर्स। सिर्फ जेनेटिक फैक्टर पे बेस्ड नहीं है, उसके बाद जो एक्वायर्ड करेक्टर्स होते हैं वो भी उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, ये भी गलत होगा। डेवलपमेंट इज सिंपल एंड
यूनिडायमेंशनल, सिंपल प्रोसेस नहीं है, कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हम इसमें होलिस्टिक लेवल का डेवलपमेंट पढ़ते हैं। यूनिडायमेंशनल नहीं है, मल्टी डायमेंशनल है क्योंकि फिजिकल के साथ साथ आपके साइड बाय जो दूसरे डेवलपमेंट है वो भी हो रहे होते हैं, तो बी भी इसमें रॉन्ग होगा। 28 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर हॉलमार्क ऑफ द पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड। मिडल चाइल्डहुड का इसमें से कौन सा मेजर हॉलमार्क है, मतलब उसमें मेजर जो करेक्टरिस्टिक है वो कौन सी होगी। इमर्जेंस ऑफ मेक बिलीव प्ले, वो बिलीव प्ले में जो है वो बिलीव करता है, ठीक है। बिलीव प्ले का मतलब होता है कि अपनी सेंस ऑर्गन सेंसेस की हेल्प से जब वो चीज़ों को करना शुरू करता है, जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये गलत होगा, ये मिडल चाइल्डहुड में नहीं होता है, ये इन्फेंसी स्टेज में आ सकता है। डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट दैट इज कंक्रीट इन नेचर, जो लॉजिकल थॉट है वो उसमें डेवलप हो जाएंगे जो कि कंक्रीट होंगे नेचर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लॉजिकल थॉट होंगे उसमें और वो कंक्रीट होंगे, लेकिन ठीक है, कंक्रीट मतलब जो अभी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे डिपेंड है, इमेजिनेशन में नहीं है। थर्ड है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल एंड ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ। मोटर स्किल और ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ जो है वो आपका मिडल में नहीं होता है, लेट में होता है, ठीक है। और लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग एंड एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, ये आपका एडोलेसेंस एज में आ सकता है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थॉट पे आप जाओगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, स्कूल सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। स्कूल सोशलाइजेशन जो है वो किस चीज़ का पार्ट है, तो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आपको पता है, जब आप कोई भी इंडिविजुअल किसी दूसरे से कम्युनिकेट करके बात करता है किसी लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है, उससे क्या होता है, उसका सोशल डेवलपमेंट जो है वो स्ट्रेंथ उसको प्रोवाइड होती है, ठीक है। लेकिन सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये हम दो टाइप्स में पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी वाला जो है वो होता है बच्चे के अंदर, इन्फेंट हिमसेल्फ, ठीक है। और सेकेंडरी में जब वो किसी दूसरे से इंटरेक्ट करता है तो उसमें एजेंट्स आते हैं सोशलाइजेशन के, तो एजेंट्स में उसका स्कूल हो सकता है, उसका पीयर ग्रुप हो सकता है, मीडिया हो सकता है, इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है, ठीक है। तो इसमें से जो स्कूल है वो किस में आ जाएगा आपका, इज अ सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, प्राइमरी में नहीं है क्योंकि प्राइमरी खुद में होता है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरिस्ट प्रपोज दैट चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अडल्ट। कौन से साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट ने हमें बताया कि बच्चे की जो थिंकिंग है वो क्वालिटी के बेसिस पे डिफरेंट है, क्वांटिटी के बेसिस पे सेम होती है, ठीक है। तो ये हम जो प्याजे की थ्योरी है उसमें हम पढ़ते हैं कि बच्चा जो है उसकी जो थिंकिंग है वो सेम होती है, सेम एज एडल्ट, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी या काइंड आप बोल सकते हो, वो डिफरेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि बच्चे की जो प्रॉब्लम है, जिस बेसिस पे वो दुखी हो रहा है या अपने इमोशंस को शो कर रहा है या किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहा है, वो उसका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। एक एडल्ट की प्रॉब्लम अलग हो सकती है, एक बच्चे की प्रॉब्लम अलग हो सकती है, लेकिन थिंकिंग का जो अमाउंट है वो दोनों का सेम होगा, एडल्ट में भी और जो आपका चाइल्ड है उसमें भी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।